नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 24 मई की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के दिन वर्ष 1653 में जर्मन संसद ने फर्डिनेंड द्वितीय को ऑस्ट्रिया का राजा घोषित किया था। वर्ष 1689 में ब्रिटिश संसद ने प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी थी। वर्ष 1830 में अमेरिका में पहली यात्री रेल सेवा शुरू हुई थी। वर्ष 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU बना। वर्ष 1883 में ब्रुकलिन ब्रिज ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ता है, यातायात के लिए खोला गया था। वर्ष 1915 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। वर्ष 1930 में एमी जॉनसन नामक महिला ने अकेले लंदन से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी थी। वर्ष 1931 में अमेरिका के वाटरमोर ओहायो मार्ग पर पहली वातानुकूलित यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी। वर्ष 1959 में साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस रखा गया था। वर्ष 1985 में बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान से 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1986 में मार्गरेट थैचर इजराइल की यात्रा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। वर्ष 1994 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1993 पर बम हमले के 4 आरोपियों को 240 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2001 में नेपाल के तेम्बासेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले सबसे कम उम्र 15 वर्ष के पर्वतारोही बने थे। वर्ष 2003 में इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया था। वर्ष 2004 में उत्तर कोरिया ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया था। वर्ष 2004 में ही सिंगापुर में जहाज डूबने से 4000 कारें डूबी और बांग्लादेश में तूफान से 250 मौतें हुई थी। वर्ष 2013 में राफेल कोरिया ने तीसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वर्ष 2014 में थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री यिंगलक सिनावात्रा को सैन्य तख्तापलट के बाद गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2015 में आयरलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए मतदान करने वाला पहला देश बना था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1896 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म हुआ था। वर्ष 1899 में प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ था। वर्ष 1952 में भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई का जन्म हुआ था। वर्ष 1954 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। वर्ष 1973 में भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक शिरीष कुंदर का जन्म हुआ था। इसके साथ एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1543 में प्रसिद्ध यूरोपीय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का निधन हुआ था। वर्ष 1990 में भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष KS हेगड़े का निधन हुआ था। वर्ष 1999 में भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक और पहलवान गुरु हनुमान का निधन हुआ था। वर्ष 2000 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी का निधन हुआ था। वर्ष 2010 में भारतीय अभिनेता तप्पे चटर्जी का निधन हुआ था। इसके साथ ही चले जानते हैं आज क्या है खास। आज है राष्ट्रमंडल दिवस। यह दिन राष्ट्रमंडल देशों द्वारा मनाया जाता है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम सहित कई देश शामिल हैं। यह राष्ट्रों के बीच एकता, सहयोग और साझा मूल्यों को सम्मान देने का अवसर होता है। इसके साथ ही आज विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मानसिक स्वास्थ्य विकार सिजोफ्रेनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इससे जुड़े कलंक को दूर करने और रोगियों को समर्थन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 25 मई को 25 मई की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment.
Books in Voice is committed to teaching, entertainment, and support, especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture, and literature, especially to the disabled, blind, persons, and to promote digital revolution in the field of education.